हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं पाल स्वागत करती हूँ आज आपके अपने चैनल सक्सेस मई क्लासेस में। गाइस, आज का हमारा जो वीडियो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस का, इसमें हम कवर करने वाले हैं सेंटेंस के प्रकार। तो सेंटेंस के प्रकार करने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं सेंटेंस क्या है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वाक्यों का ऐसा समूह जो अपना क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग हुआ हो, क्रमबद्ध तरीके से रखा गया हो, वही कहलाता है हमारा सेंटेंस। ठीक है, अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो सेंटेंस के प्रकार करवाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस और सेंटेंस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो बनाई जा चुकी है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक कर लीजिए। अगर आप इसे देखकर यहाँ पर इसे देखेंगे तो आपको मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इजीली, बहुत ही उम्दा तरीके से, बिल्कुल क्लियर तरीके से ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बात करेंगे किसके काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सेंटेंस होते हैं हमारे कितने 5 प्रकार के। पहला कौन सा होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा कौन सा होता है हमारा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर पूरी डेफिनेशन और एग्जांपल के सहित हम कवर करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्या है असर्टिव सेंटेंस से बोलते हैं विधिवाचक वाक्य। क्या है असर्टिव सेंटेंस इज स्टेटमेंट, यानी असर्टिव सेंटेंस होता है इज होता है स्टेटमेंट, एक कथन होता है। इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप, इसका अंत का कैसे होता है फुल स्टॉप के साथ में। ठीक है ना, यानी असर्टिव सेंटेंस ये क्या होता है कथन होता है जिसमें किसी बात को स्वीकारा या अस्वीकारा जाता है। इट हैज 2 काइंड्स। ठीक है ना, इसके भी कितने प्रकार होते हैं। तो इसके भी होते हैं हमारे 2 प्रकार। कौन कौन से अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस कैसा नकारात्मक वाक्य। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुकी। असर्टिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, इसमें क्या होता है कथन होते हैं। ठीक है, और कथन कैसे होते हैं किसी भी बात को साधारण रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अब वो बात क्या होती है नकारात्मक भी हो सकती है, वो बात हो सकती है कैसी हमारी सकारात्मक, जिसे हम स्वीकार भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं राम गोज टू स्कूल डेली। राम रोज विद्यालय जाता है। तो राम कब विद्यालय आता है रोज जाता है। इस बात को क्या कर रहे हैं हम स्वीकार रहे हैं। ठीक है ना, इस बात ये पॉइंट कैसा हमारा सकारात्मक है, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो ये किसका पार्ट है काइंड है, ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस का। सेकंड है आपका नेगेटिव सेंटेंस से बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। वी डू नॉट टेल ए लाई, हम झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, किसी ने हमसे कहा तुम झूठ बोल रहे हो तो हमने क्या बोला वहां पे उसकी बात को क्या नेगेटिव प्रूव कर दिया, नकार दिया कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं किसकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है हमारी क्या प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि नाम से स्पष्ट है वे वाक्य जो क्या करते हैं प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। वे वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लीजिए बहुत ही। और इस वीडियो को आप लोगों को क्यों देखना चाहिए, इसका एक रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रत्येक सेंटेंस की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी है आप लोगों को, जो आप लोगों को बहुत ही इजीली तरीके से याद हो जाएगी। देख सकते हैं आप लोग। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क क्या करते हैं पूछते हैं क्वेश्चन प्रश्न, यानी इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। दे एंड्स, ये इनका अंत होता है कैसे विद ए क्वेश्चन मार्क। इनके अंत में क्या आता है क्वेश्चन मार्क। जैसे हमारा असर्टिव में क्या आता था फुल स्टॉप, इसके अंत में क्या देखने को मिलेगा हमें क्वेश्चन मार्क। आर यू सैड, क्या तुम दुखी हो। ठीक है ना, मैंने तुमसे क्या बोला मुझे सामने वाला बंदा दिखा बहुत बेचारा मायूस सा बैठा हुआ है, तो मैंने कहा क्या आप दुखी हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ उससे प्रश्न पूछने का कार्य कर रही हूँ। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ भी क्या हो रहा है प्रश्न पूछा जा रहा है। और जो प्रश्न पूछने वाले जो वाक्य होते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी होते हैं 2 प्रकार के। जैसा कि मैंने लास्ट वाली वीडियो आप लोगों को बता चुकी हूँ कौन कौन से होते हैं यस नो वाले वाक्य, सेकंड होते हैं WH वाले वाक्य। यस नो वाले वाक्य कौन से, तो वे वाक्य जिनमें हमें सिर्फ यस और नो में ही आंसर देना होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया आर यू सैड, क्या तुम दुखी हो। तो भाई सामने वाला दुखी होगा तो बोलेगा यस आई एम सैड, अगर नहीं दुखी होगा तो क्या बोलेगा नो आई एम, ठीक है मैं सैड नहीं हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या दूसरा है आपका व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो भाई यहाँ उसका यस नो तो बोलेगा नहीं, मैंने पूछा आप क्या कर रहे हो, वो बोलेगा यस या नो।
वो वहां पर क्या होगा, मुझे कारण बताएगा। यहाँ पे मेरे से पूछा है कि आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करेगा वो जो भी वर्क कर रहा है उसका। भाई खाना खा रहा है, अपनी किताब पढ़ रहा है, पाठ याद कर रहा है या फिर टहल रहा है, जो भी वो कर रहा होगा वो एक्सप्लेन करेगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीजन, समय, आपसे घटना, हर चीज पूछते हैं। मान लीजिए एक अलग सेंटेंस ले लेती हूँ, आर यू सैड, क्या तुम दुखी हो, तो यहाँ पर मैंने क्या हेल्प वर्ड से स्टार्ट किया, तो उसे सिर्फ और सिर्फ यस नो में आंसर देना होगा। लेकिन इसी की जगह अगर मैं क्वेश्चन चेंज करूँ, तुम क्यों दुखी हो, व्हाई आर यू सैड, तो यहाँ पर उसे रीजन देना होगा, क्योंकि वो जो वाई वर्ड होता है, वाई क्वेश्चन वर्ड होता है, वो हमसे मांगता है रीजन। तो ठीक है, तो वहां पर हमें क्या देना होगा, रीजन। तो इस तरीके से ये सेंटेंस जहां पर प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं और जिनके अंत में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, तो वो कहलाते हैं कौन से सेंटेंस, हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। थर्ड है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मीन्स क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। हिंदी में कर लेते हैं पहले, वे वाक्य, ठीक है, जिनसे प्रार्थना, सलाह, सुझाव, ठीक है, आदि के भाव प्रकट होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता। ये किससे स्टार्ट होते हैं, अपनी एमबी से स्टार्ट होते हैं, या फिर एडवर्ब से भी स्टार्ट हो जाते हैं, प्लीज से है, काइंडली से है, नेवर से है, ऑलवेज से है, लेट से भी स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इनमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता, लेकिन सब्जेक्ट दिया नहीं होता, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट इनमें छिपा होता है। कौन सा सब्जेक्ट होता है, यू। जैसे सेंटेंस यहाँ पे देख ले रही हूँ एक बार, गो आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। तो भाई मैंने उससे यहाँ से, तो किससे, दीवार से तो बोलूंगी नहीं, किसी से तो बोलूंगी। तो भाई तो वही क्या हुआ हमारा यू, क्योंकि मैं सामने वाले से बोल रही हूँ। ऐसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा, बोलने वाला कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला कौन सा होता है, हमारा सेकंड पर्सन। तो यहाँ पर ऑलवेज सेकंड पर्सन ही सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, जबकि दिया नहीं होता, डायरेक्टली नहीं दिया होता, इनडायरेक्टली उसमें क्या होता है, साइलेंट तरीके से छिपा होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी हमारे कौन से आज्ञा सूचक वाक्य एक्सप्रेस वर्णन करते हैं किसका, ऑर्डर, आदेश का, रिक्वेस्ट, प्रार्थना का, और एडवाइस, सलाह का। तो इनका सलाह, सुझाव, तो इन सबका क्या करते हैं, उन्हें वर्णन करते हैं, एक्सप्रेस, व्यक्त करते हैं। और इसका क्या है, दे एंड विद ए फुल स्टॉप। इनका भी अंत किसमें होता है, या इनके अंत में कौन सा मार्क आता है, तो इनके अंत में भी आता है फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप कहाँ तक हमें मिले, एक मिला एसर्टिव सेंटेंस में हमें फुल स्टॉप यूज करना होता है लास्ट में, और किस में यूज करना होता है, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, गो आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से बाहर जाओ। तो मैं भाई किसी से रिक्वेस्ट तो करूंगी नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर जाओ, बाहर जाओ, ऑर्डर, ठीक है ना। तो इससे क्या व्यक्त हो रहा है, ऑर्डर। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे खाने को कुछ दो। तो क्या मैं तुमको ऑर्डर देने वाली या सुझाव दे रही हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। भाई मैं बोल रही कृपया मुझे कुछ खाने दीजिए, तो इसका क्या कर रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। भाई किसी को ऑर्डर नहीं दे सकती, कोई डंडे नहीं बजाएगा कि एक तो बता खाना मांग रहे हो, ऊपर से क्या और धमकी भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली में दिखाई दे रहा है, इसका जो भाव, इसका एक्सप्रेशन है छिपा हुआ है इसमें साइलेंट तरीके से, वो क्या है, हमारा किसका है, रिक्वेस्ट का है। तो जहां पर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, सलाह, सुझाव है, इनके भाव प्रकट होते हैं, इनके अंत में क्या था, फुल स्टॉप। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन्हें क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या बोलाता है ना, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो यहाँ इनकी बता दो, वे वाक्य जो हमारे हृदय में अचानक उठने वाले भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, हमारे हृदय में हमने कुछ चीज देखी, तो भाई अगर खुशी की होगी तो हमें खुशी होगी, अगर कोई चीज दुख की होगी तो दुख होगा। तो ऐसे ही अचानक हृदय में उठने वाले जो भाव व्यक्त करते हैं वो कहलाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसा कि लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सो स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स, दे एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इनका होता है, इनके अंत में क्या यूज होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाट इज शेम, या फिर एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ, एलास आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गई। मान लीजिए मेरे घर में कुछ आग लग गई, या फिर मैं फेल हो गई एग्जाम में, भाई मैंने मेहनत की लेकिन फिर भी मैं फेल हो गई, तो मैं पता मैं क्या बोलूँ, हाय मैं तो बर्बाद हो गई। तो क्या हुआ, बर्बाद हो गई। तो वहां भाई कोई खुश, बर्बाद होके कोई खुशी तो मनाएगा नहीं, वहां किसका भाव छिपा हुआ है, दुख का। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हाँ हाँ हम मैच जीत गए। तो भाई मैच जीतने के किसी को दुख तो होगा नहीं, वहाँ क्या होने वाली है, वहाँ खुशी। कौन व्यक्त कर रहा है, हुर्रे जो शब्द है वो क्या है, हमारी हैप्पीनेस यानी हमारी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। तो जहाँ पर खुशी, दुख, ठीक है, अचानक उठने वाले जो भाव होते हैं, किसी को जो आश्चर्य वाले भाव प्रकट करते हैं, तो वो सभी किसके अंतर्गत जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत। ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इच्छा सूचक वाक्य।
कौन से वाक्य? इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य एक्सप्रेस व्यक्त करते हैं, विश इच्छा, प्रेयर यानी प्रार्थना, बोन क्या हमें मिलता है? आशीर्वाद, कर्स अभिशाप। ठीक है, तो यानी वे वाक्य जो क्या करते हैं? इच्छा, श्राप, आशीर्वाद, तो इन सभी को व्यक्त करते हैं, तो वही कहलाते हैं हमारे कौन से? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इनके अंत में कौन सा मार्क आता है? तो इनके साथ जो मार्क यूज होता है वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी दीर्घ आयु हो। गॉड ब्लेस यू, तुम्हारी, या मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी दीर्घ आयु हो। कैसी आयु हो भाई? दीर्घ आयु। तो यहाँ क्या दिया जा रहा है आपको? आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो जहां पर आशीर्वाद, प्रार्थना, आशीर्वाद है, प्रार्थना है, अभिशाप है, इस तरीके के भाव प्रकट होते हैं, तो वहां पर हमारा यूज होता है कौन सा सेंटेंस कहलाता है? वो कहलाता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें जो मार्क यूज होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क। अब बात करते हैं कौन कौन से में कौन सा होता है, अभी सभी ने क्लियर कर लिए होंगे। तो असर्टिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारे यूज होता है फुल स्टॉप, यानी टोटल होते हैं हमारे 5 सेंटेंस, जिसमें असर्टिव और इंपेरेटिव में यूज करते हैं फुल स्टॉप, इंटेरोगेटिव में आता है क्वेश्चन मार्क, और एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव में हम कौन सा यूज करते हैं? यहाँ पे देख लेते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो 5 सेंटेंस हमारे क्लियर हो गए हो। आई होप आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आ रहा होगा, सभी को 100% श्योरली समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे क्या होगा, आप लोगों को हमारी वीडियो का, हर वीडियो का, आने वाली वीडियो का जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कृपया वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर भी करें, क्योंकि आप लोगों को पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, तो हो सकता है इस वीडियो से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। आई होप आप लोगों को मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद।